So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 32 of the series, and again I have taken some reactions from D block compounds, a question from JEE Mains 2019. बहुत ही important ये भी reactions है, although easy है, पिछले पार्ट में जो questions आपने किए उससे थोड़े easy हैं, but again चलिए देखते हैं, करते हैं. Thermal decomposition of a Mn compound X at 513 Kelvin results in a compound Y MnO2 and a gaseous product. क्या है ये? Mn का एक कंपाउंड है, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है. तो आपने बहुत फेमस रिएक्शन है पोटेशियम पर मैंगनेट का थर्मल डिकम्पोजिशन ज़रूर पढ़ा होगा, ठीक है. इवन एनसीईआरटी में भी ये रिएक्शन है जो इसको और इम्पॉर्टेंट बना देता है. तो जब आप KMnO4 का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हो, आप देखते हैं कि ये दो रेड्यूस्ड प्रोडक्ट्स में टूट जाता है, एंड दैट इज K2MnO4, दैट इज पोटेशियम मैंगनेट, एंड MnO2. अब यहाँ लगता है यार ऑक्सीडाइज तो नहीं हुआ है कुछ, लेकिन रिड्यूस हो गया है. ये +7 से रिड्यूस हो गया है +6 और +4 में, तो कोई ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए. अब देखो Mn ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, मैक्सिमम पे है. अब पोटेशियम ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता, K+1 पे है. तो पक्की बात है कि जो ऑक्साइड है यहाँ पे, जो ऑक्सीजन है जो कि -2 पे बैठा हुआ है, वही एकमात्र ऑप्शन है जो ऑक्सीडाइज होगा. अदरवाइज आपके रेडॉक्स का जो रूल है वही ब्रेक हो जाएगा, जो नहीं हो सकता. अगर कुछ रिड्यूस हुआ है तो पक्का कुछ ऑक्सीडाइज हो रहा होगा. तो यहाँ जो ऑक्साइड आयन है, जो ऑक्सीजन एटम है आप बोल सकते हो, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन के फॉर्म में रिलीज होता है. और इसी को यहाँ पे इन्होंने गैशियस प्रोडक्ट बोला है, इसी को यहाँ गैशियस प्रोडक्ट बोला इन्होंने. सो दिस इज द रिएक्शन K2MnO4. तो ये हमारा क्या मिला, देखो ये बेटा, ये तुमको X मिला, ये तुमको तुम्हारा Y मिला, है ना. हाँ ठीक है. नाउ MnO2 रिएक्ट्स विथ NaCl एंड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ये भी काफ़ी आसान रिएक्शन है. MnO2 NaCl के साथ रिएक्ट कर रहा है विथ कंसनट्रेटेड एसिड. अब ध्यान दो, अगर आपके पास यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट होता और तब आप NaCl का रिएक्शन करा रहे होते, तब वो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट हो जाता. वो एक्सेप्शनल है, वो अलग कंडीशन है. यहाँ नॉर्मल ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, जहाँ आपका MnO2 जो कि +4 स्टेट में बैठा हुआ है, ये क्लोराइड को ऑक्सीडाइज करेगा और एक पंजेंट गैस दे रहा है ये Z, दैट इज क्लोरीन गैस आपको मिलेगी. और Mn जो है वो रिड्यूस हो जाएगा Mn+2 में, और आपका ये जो क्लोराइड है ये क्लोरीन के फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाएगा. बाकी सब बाई प्रोडक्ट है. Mn+2 है तो MnCl2 लिख दोगे आप, और H+ दे दिया तो ये NaHSO4 आप इस तरह से लिख सकते हो. बट जो मेजर चीज़ है वो ये है कि आपको Z मिलेगा क्लोरीन, जो कि एक पंजेंट स्मेलिंग गैस है. Z, X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली. क्या बोल रही है? विथ NaCl एंड कंसिडर टू गिव अ पंजेंट Z. ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप है, और X, Y, Z आपको रिस्पेक्टिवली बताना है कि क्या है. तो X KMnO4 है. चलो अब ऑप्शन मार्क कर लेते हैं, मिल रहा है ऑप्शन. तो X हमारा KMnO4 है, हीट किया था तो K2MnO4 है, और उसके बाद ऑक्सीडाइज किया था NaCl को MnO2 के साथ एसिडिक मीडियम में, तो क्लोरीन पंजेंट स्मेलिंग गैस निकल के आई थी. सो करेक्ट आंसर इज C. So do share the videos, subscribe the channel, and thanks for watching.